चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जो भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। सीएम हाउस में बीजेपी की बड़ी बैठक और दतिया में भीतर घात और हार पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम आवास पर राव उदय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र लोधी सीएम निवास पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं दतिया विधानसभा में हार को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। इस बैठक के दौरान हेमंत खंडेलवाल, जगदीश देवड़ा इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो भोपाल में बीजेपी की अहम और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जो है इस बैठक में शुरू हो चुका है। हेमंत खंडेलवाल, जगदीश देवड़ा भी बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंच चुके हैं। अब यहां पर बीजेपी अपनी हार पर मंथन करेगी। भीतर घात को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। तो बूथ प्रबंधन और तमाम ऐसे विषयों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहीं हार की वजह तो नहीं बनी, इसको लेकर भी विचार मंथन किया जाएगा। टिकट बदलाव बीजेपी पर कहीं भारी तो नहीं पड़ा, ये तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर इस बैठक के दौरान विचार मंथन किया जाएगा। तो दतिया में बीजेपी को जिस तरह की हार मिली है, लगता नहीं है कि बीजेपी को इसकी उम्मीद थी। और जो परिणाम थे, बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में ही सोचकर जो है बैठी हुई थी। और जिस तरह के चुनाव प्रचार अभियान भी बीजेपी की तरफ से किए गए थे, स्टार प्रचारक जो है दतिया के चुनावी मैदान में थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद परिणाम काफी उलट नजर आए। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल ब्यूरो हेड आशीष मंगल सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशीष, दतिया उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं था, बल्कि राजनीतिक जो दिग्गज थे उनकी साख भी जो है दांव पर लगी हुई थी। अब आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया बीजेपी में और आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। क्या इस बैठक में किन विषयों को लेकर चर्चा होगी? क्या जो हार हुई है उसको लेकर मंथन किया जाएगा? और दतिया उपचुनाव हारने के पीछे क्या वजह सामने आई है? देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अनपेक्षित परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की समीक्षा कर रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दतिया विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी समेत कई सरकार के कई मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जो दतिया हार को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान क्या भीतरघात हुआ है, इस बात पर भी चर्चा होगी। सभी मंत्रियों को अलग अलग दायित्व दिए गए थे। ये मंत्री अपनी अपनी रिपोर्ट यहाँ इस बैठक में रख रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे की कार्रवाई तय करेगी कि क्या दतिया भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी को भंग करना है, जिलाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस देना है। जो भी आगे की कार्रवाई है वो संगठन तय करेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस चुनाव में बीजेपी ने जिस हिसाब से मेहनत की थी, उस हिसाब से बीजेपी को परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ये सभा की हार के बाद ये समीक्षा बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री 14 दिन में 3 बार प्रचार करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने वहां कैंप किया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां रहे थे। इसके अलावा बिल्कुल आशीष, कुल मिलाकर बीजेपी ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। स्टार प्रचारक जो थे वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे, लगातार चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना एक प्रमुख कारण इस हार को माना जा सकता है? क्योंकि माना जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का जो बूथ था वहीं पर ही जो है बीजेपी पीछे चल रही थी। देखिए, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा दतिया में लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहे, 3 बार विधायक, 3 बार मंत्री रहे। ऐसे में जब पार्टी का बड़ा नेता उसे अलग दायित्व मिलता है तो निश्चित रूप से पार्टी का पर्याय बन जाता है। और ऐसे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा के समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में इन कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही, क्या जो सेबोटेज होना था वो उस पर चर्चा होगी। हार के अलग अलग कारणों की समीक्षा यहाँ पर की जा रही है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे की कार्रवाई तय करेगी। बिल्कुल आशीष, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस रिजल्ट से आश्चर्यचकित होगी, क्योंकि माना जा सकता है कि बीजेपी में ये जो अंदर कलह थोड़ा बहुत ही सही जो देखने को मिला, इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। उसी की बाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मारी है।
देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को बीजेपी की अंतर्कलह का फायदा मिला है और इसके साथ कांग्रेस ने बूथ स्तर पर जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, जो तैयारी की और साथ ही अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई। इसके साथ सबसे बड़ी अहम वजह जो रही बीजेपी की अंतर्कलह, जिसको कांग्रेस ने भुनाया और उसके बाद जनता के बीच में जाकर बात रखी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिला दतिया में जो अंतर्कलह थी नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद जो सार्वजनिक हो गई थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। और अब कांग्रेस आज दिल्ली में बड़ी बैठक कर रही है। जीत का जश्न के साथ आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी, इस पर भी कांग्रेस दिल्ली में मंथन करने जा रही है। बिल्कुल आशीष, तो आज मंथन करेगी ताकि आगामी जो चुनाव है उसको लेकर कहीं चूक ना हो। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।